आज की तारीख है 13 अप्रैल 2024। आज से ठीक 105 साल पहले देखा जाए तो एक 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी जिसका नाम है जलियांवाला इवेंट। उस घटना में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 1600 से अधिक लोग उसमें घायल हुए थे, पंजाब के अमृतसर में। इस वीडियो में हम जलियांवाला इवेंट से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानते हैं। जो जलियांवाला इवेंट है, इसका सबसे इनिशियल पॉइंट क्या है, माने है शुरुआत कहाँ से हुआ। तो जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में हुकूमत कर रहे थे तो वह चाहते थे कि हम पूरे जीवन भर गुलामी करते रहे इंडिया वाले। तब जब क्रांतिकारी महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारी लोगों ने आवाज उठाया भारत को आजाद कराने के लिए, तो इन्होंने एक एक्ट ला दिया कि इन क्रांतिकारियों को बिना किसी अपील दलील के, ऐसे लोगों को जो कि क्रांतिकारी में साथ दें या क्रांतिकारी करें, तो उनको उस एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाए बिना किसी वजह के। उस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। वहां लगा 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध किए हुए उसकी कोई अपील नहीं सुनी जाएगी और कोई नहीं दलील, उसे बस अरेस्ट कर लिया जाएगा स्टडी में। इसके बाद एक्ट को आने के बाद देश भर में जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी ने इसका प्रचंड विरोध किया। इसके बाद उन्हें 6 अप्रैल को उन्होंने पूरे देश भर में यह सूचना बताई, पूरे देश में इसका प्रचंड विरोध हुआ। इसके कारण 8 अप्रैल को गांधी जी को सेंट्रल जेल मुंबई में भेज दिया गया। सेंटर ऑफ जो पंजाब थे, वहाँ के 2 प्रमुख लीडर थे जिसका नाम सत्यपाल और सफीउद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी इसी बीच उन्होंने आयोजन किया एक बैसाखी के मेले में, जो कि जलियांवाला बाग में लगा हुआ था। उन्होंने वहां अपनी जनसभा को रखा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वह विरोध कर रहे थे कि इसराइली टैक्स को हटाया जाए और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ा दिया जाए। लेकिन इसी में एक गद्दार भी था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज ने यह सूचना माइकल ओ डायर को दे दी और माइकल ओ डायर ने इस सूचना को जानकर उन्होंने एक योजना बना ली पहले से ही। और माइकल ओ डायर और रेजिनाल्ड आर डायर ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें इन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या करने का पूरा इन्होंने प्लान बना लिया। और जो माइकल ओ डायर था वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जो रेजिनाल्ड आर डायर था वह बस उसका सेनापति था। और जब वह सेनापति से आदेश पा जाता है तो वह जो जलियांवाला बाग की 3-4 दीवारों से मिलकर बना होता है, लेकिन जो जलियांवाला बाग का जो सकरा रास्ता होता है वह केवल एक ही इंटर डोर एक ही होता है जिससे कि एक ही से प्रवेश करे, और 3 जो है वहाँ घिरा हुआ होता है और सभी लोग अपना बैसाखी मेले का मजा ले रहे होते हैं और उधर जनसभा में विरोध प्रदर्शन चल रहा होता है। तभी वहाँ जनरल आर डायर जो है वहाँ धोखे से आकर, और किसी को पता भी नहीं चलता, वहाँ अपने सैनिकों को पोजीशन लेने के लिए बोल देता है और बिना किसी वार्निंग दिए वहाँ बस गोलियां चलाने लगता है। लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड गोली चली जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 1600 से अधिक लोग घायल हुए। कुछ लोगों ने बचने के लिए दीवार पर फादने की प्रयास किया पर वहाँ भी नहीं बच पाए, और कुछ लोगों ने कुआं, वहाँ बगल में एक कुआं था, वहाँ कूद के बच जाने का प्रयास किया पर वहाँ भी नहीं बच पाए। क्या हुआ, उस कुएं में 120 लोगों की मौत हो गई और उस पूरे घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए जो कि एकदम निर्दोष थे। और उन निर्दोष लोगों को जो घायल हुए थे उन लोगों में से एक उधम सिंह भी थे जिन्होंने आगे चल के यहाँ प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि वहाँ केवल इस जो घटना के जो मुख्य माइकल डो डायर जो जनरल आर डायर हैं वह उनकी हत्या करेंगे। लेकिन कुछ कारणवश जनरल जो आर डायर हैं उनकी 1927 में उनकी मृत्यु हो गई। और जो माइकल डो डायर थे जिन्होंने इनको सम्मान दिया था कि आपने सही किया, ऐसा किया, तो उन्होंने माइकल डो डायर बचा हुआ था तो माइकल ओ डायर को उन्होंने लंदन में जाकर हत्या की। लेकिन इसके लिए पहले इन्होंने कारपेंटर की नौकरी करके यहाँ कारपेंटर नौकरी करके इन्होंने वीजा पासपोर्ट बनवाया लंदन में जाने जाने के लिए। फिर लंदन पे इन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया एक पिस्टल जुटाने के लिए जिससे कि वहाँ मार सकें किसको, माइकल ओ डायर को। तब वहाँ जब वहाँ पिस्टल जुटा लिए तो एक किताब के फ्रेम में उसे पिस्टल को ले गए और पिस्टल को ले जाने के बाद उस कैक्सटन हॉल में एक इंडिया कंपनी का एसोसिएशन था उसमें उन्होंने प्रवेश करा और प्रवेश करके वहाँ शांतिपूर्ण भाषण सुनते रहे। जैसे ही माइकल ओ डायर का भाषण खत्म हुआ और भाषण खत्म होने के बाद इन्होंने यहाँ पहले देख लिया कि यही माइकल डो डायर है, प्रूफ कर लिया क्योंकि माइकल डो डायर उस समय बूढ़ा हो चुका था। तो इन्होंने पहले ऐसे अनुमान लगाकर जान लिया कि यही है और पूछ लिया किसी से कि यही माइकल डो डायर है। इसके बाद इन्होंने अपनी बुक में से वहाँ पिस्टल निकाला और उस माइकल डो डायर को इन्होंने हत्या कर दी। ऐसे उधम सिंह को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।